हाय, आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यूषा बनर्जी जिन्होंने बालिका वधू में आनंदी का रोल प्ले किया था। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं व्हाई शी कमिटेड सुसाइड, उनके फर्स्ट बॉयफ्रेंड से लेकर सेकंड बॉयफ्रेंड जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। एंड ऑल्सो शी वाज प्रेग्नेंट जब उन्होंने सुसाइड किया था। शी वाज जस्ट 24 जब उन्होंने सुसाइड कर लिया, हैविंग सच अ स्टारडम एंड फैन फॉलोइंग विद जस्ट वन सिंगल शो। वो भी जो उन्होंने काफी कम टाइम के लिए किया था इज अमेजिंग। उन्होंने अपना करियर 2010 में एक सपोर्टिंग रोल से स्टार्ट किया था और वहां से लेकर एक बड़े लीड रोल तक उनका सफर काफी अमेजिंग था। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रत्यूषा सिर्फ 24 साल की थी जब उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक टीवी सीरियल किया जिसकी वजह से वो आज भी याद की जाती है। उस शो ने उनको इतनी पॉपुलैरिटी दी कि वो घर घर में पहचानी जाने लगी। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत प्रत्यूषा ने एक साइड रोल से की थी। सीरियल का नाम था रक्त संबंध। और फिर 2010 में उन्होंने लीड रोल किया बालिका वधू में, जहां उन्होंने आनंदी का रोल प्ले किया था। ये रोल उन्हें एक टैलेंट हंट के थ्रू मिला था, जो कि काफी बड़ी बात थी। प्रत्यूषा ने इस रोल में काफी अच्छा काम किया और लोगों ने उनका कैरेक्टर काफी पसंद किया। शो के मेल लीड सिद्धार्थ शुक्ला और प्रत्यूषा बनर्जी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही, लेकिन अचानक से 2013 में प्रत्यूषा ने शो छोड़ दिया, जबकि शो की टीआरपी उस वक्त काफी हाई चल रही थी। सीरियल में उस वक्त प्रत्यूषा और सिद्धार्थ की शादी का ट्रैक चल रहा था। सीरियल छोड़ने का ये रीजन बताया गया कि प्रत्यूषा लॉन्ग वर्किंग आवर्स मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की देखभाल भी करनी थी। शो छोड़ने का डिसीजन म्यूचुअल था, प्रत्यूषा और चैनल के बीच का। उसके बाद 2013 में प्रत्यूषा बिग बॉस 7 में एज अ कंटेस्टेंट दिखी, जब उनका करियर थोड़ा स्टेबल हो रहा था। उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी अनस्टेबल हो गई थी। जब वो बिग बॉस में एंटर करने वाली थी, उसी टाइम उनके फर्स्ट बॉयफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हुआ और उनके फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप की खुशी में ब्रेकअप पार्टी दी थी उसी दिन जिस दिन प्रत्यूषा बिग बॉस में एंटर करने वाली थी। प्रत्यूषा के फर्स्ट बॉयफ्रेंड और प्रत्यूषा 2011 से रिलेशनशिप में आए थे। मकरान नाम था उनका। प्रत्यूषा के फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने प्रत्यूषा पे इल्जाम लगाया था कि प्रत्यूषा उन पे चीट कर रही। उनका फर्स्ट बॉयफ्रेंड उनको वर्बली अब्यूज करता था और बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि वो अब उन्हें डेथ थ्रेट्स भी देने लगा था। सिर्फ प्रत्यूषा ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली के साथ भी उसका बिहेवियर ऐसा ही था। वह पूरी फैमिली को वर्बली अब्यूज करता था और डेथ थ्रेट्स देता था। पर वहीं दूसरी तरफ प्रत्यूषा के फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने भी प्रत्यूषा के खिलाफ कंप्लेन की थी। फिर आता है जून 2015। इसी वक्त प्रत्यूषा की मुलाकात होती है राहुल राज से, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आए। और यही रिश्ता प्रत्यूषा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी शायद। राहुल का बैकग्राउंड देखा जाए तो राहुल काफी रेड फ्लैग लड़का था। राहुल की पहले शादी हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम सौगात, जो उस वक्त अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी थी। राहुल का कहना था कि उनकी और उनकी पहली पत्नी के बीच कोई कांटेक्ट अब नहीं है। इसके अलावा राहुल की कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप थे। डिवोर्स के बाद उन्होंने कई लड़कियों को डेट किया, जिसमें से सलोनी शर्मा भी एक। राहुल और सलोनी 4 साल एक दूसरे को जानते थे, लेकिन राहुल का कहना था कि प्रत्यूषा से मिलने से पहले ही उनका कांटेक्ट सलोनी से खत्म हो चुका था। प्रत्यूषा राहुल से 2015 के जून में मिली थी और प्रत्यूषा ने सुसाइड किया था 2016 के अप्रैल में। मतलब कुल मिलाकर 10 महीने का रिलेशनशिप था प्रत्यूषा और राहुल का। इन 10 महीनों में ही राहुल ने उन्हें इतना सेक्सुअली, मेंटली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर दिया कि उन्हें सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। 1 अप्रैल को जब प्रत्यूषा ने सुसाइड किया था, उस वक्त राहुल घर पर नहीं थे। जब राहुल घर पर आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक था। काफी टाइम तक नॉक करने के बाद जब गेट नहीं खुला तो राहुल ने अपनी पड़ोसी की हेल्प ली और पड़ोसी ने खिड़की के थ्रू प्रत्यूषा के रूम में एंटर किया और वहां पर देखा प्रत्यूषा को फैन से लटके ही। उसने दरवाजा खोला और फिर राहुल और पड़ोसी ने मिलकर इस दुपट्टे से प्रत्यूषा पंखे पे लटक रही थी उस दुपट्टे को काटा। पहले तो इन लोगों ने घर पर ही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जैसे सीपीआर देने को ट्राई किया, पर कुछ काम नहीं किया तो फिर ये हॉस्पिटल लेके प्रत्यूषा को गए। प्रत्यूषा को हॉस्पिटल में ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। शुरू में प्रत्यूषा के पेरेंट्स ने राहुल पे कोई डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा वैसे वैसे चीजें सामने आती गई। जैसे जैसे कुछ सबूत मिलते गए राहुल के खिलाफ, राहुल की एक्टिंग स्टार्ट हो गई। पहले तो राहुल ने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। मीडिया में आया कि वो सुसाइड करने वाले हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट थे, जहां से कूदकर सुसाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो वो ये सब कर रहे थे ताकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बच सके। प्रत्यूषा के क्लोज फ्रेंड जैसे काम्या पंजाबी और विकास गुप्ता ने ओपनली राहुल पे बहुत सारे इल्जाम लगाए। उनका कहना था कि प्रत्यूषा की बॉडी पे इंजरीज मिली है, जो कि मेडिकली भी प्रूव हो रही थी कि इंजरीज तो थी बॉडी पे।
प्रत्यूषा को जितने लोग जानते थे उन सब का कहना था कि प्रत्यूषा सुसाइड नहीं कर सकती और अगर प्रत्यूषा ने सुसाइड किया भी है तो उसका रीजन भी राहुल ही था। वहीं राहुल अपनी अलग अलग कहानियां सुना रहा था। एज पर राहुल, प्रत्यूषा के पेरेंट्स बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे जिसे मेंटेन करने के लिए प्रत्यूषा को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए प्रत्यूषा पर बहुत प्रेशर था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्यूषा के फ्रेंड्स उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ ढकेल रहे थे और राहुल ही वो इंसान था जो प्रत्यूषा को इन सब से बाहर खींचता था। वो उन्हें ड्रग्स लेने से रोकता था, अल्कोहल पीने से रोकता था। राहुल ने यहाँ तक ये इल्जाम भी लगाया कि प्रत्यूषा के पेरेंट्स ने काफी बड़ा अमाउंट लोन दे रखा है जिसे चुकाने के लिए प्रत्यूषा के ऊपर काफी प्रेशर था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी। राहुल ने ये तक कहा कि प्रत्यूषा को बालिका वधू से भी इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो ये सारी बुरी हरकतों में फंस गई थी। इनिशियली जब हियरिंग हो रही थी तो राहुल को अरेस्ट भी किया गया था लेकिन बाद में उसे बेल मिल गई। कोर्ट की हियरिंग में ये क्लियर हुआ कि राहुल ने प्रत्यूषा को इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया। प्रत्यूषा के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश सब कुछ राहुल के पास रहता था। प्रत्यूषा को छोटी छोटी खर्चे, यहाँ तक कि 1-2 हज़ार तक के लिए राहुल से कांटेक्ट करना पड़ता, राहुल से पूछना पड़ता था अगर उसे कुछ भी खरीदना हो या फिर उसे कोई भी काम लगे। राहुल राज कितना ही गंदा बॉयफ्रेंड हो सकता है कि वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड प्रत्यूषा को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल रहा था। कैसे, वो आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊं। एक गवाह ने कोर्ट में ये भी बताया कि राहुल उन्हें जबरदस्ती पार्टीज में ले जाता था, उन्हें ड्रिंक करवाता था और ड्रग्स देता था। इन्हीं सब के बीच प्रत्यूषा के लॉयर नीरज गुप्ता ने मुंबई मिरर को बताया कि उनके पास एक 3 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें ये बताया गया था कि राहुल ने प्रत्यूषा को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया, जो कि उनकी डेथ की एक बड़ी वजह हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल आज भी आजाद घूम रहा है, वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है। राहुल ने उसी लड़की सलोनी शर्मा से शादी कर ली जिसके लिए राहुल कहता था कि उससे उसका कॉन्टैक्ट 4 महीने पहले ही खत्म हो चुका था प्रत्यूषा के मिलने के। एज पर मेडिकल रिपोर्ट्स प्रत्यूषा वॉज प्रेग्नेंट, बट राहुल ने ये बात डिनाई कर दी कि वो उनका बच्चा था। उनकी बॉडीज में काफी इंजरीज। राहुल आज अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है, शादी भी कर चुका है और एक बच्चा भी है। और जिस लड़की ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी चाहिए उसे दुनिया ही छोड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी सीरियल्स और उनके कैरेक्टर्स को डिकोड करने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।